Students, welcome to SG Grammar School Class 9. Here is your first lecture topic sets. Now, discuss about important set numbers. Number 1, set of natural numbers. Natural number indicates with n and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on. These all are the natural numbers. Number 2, set of whole numbers. Whole numbers indicate with w, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on. These all are the whole numbers. Number 3, set of integer. Integer indicates with z, 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4. These all are the set of integers. Number 4, set of prime positive number. Prime positive number indicates with p, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन. प्राइम पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो पी से इंडिकेट होते हैं और वो नंबर्स जो अपने ही टेबल में आते हैं उन्हें प्राइम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं. ठीक है. नंबर 5, सेट ऑफ ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स इंडिकेट विथ ओ and plus minus 1 plus minus 3 plus minus 5 plus minus 7. These all are the odd numbers. Set of even numbers. Even numbers indicate with e, plus minus 2 plus minus 4 plus minus 6 and so on. These all are the even number. Number 7, set of rational number. Rational number indicates with q and rational numbers are those numbers which are in fraction form. Set of irrational number. Irrational number indicates with q dash and irrational numbers are those numbers which are not in fraction form. Now we discuss about some important definitions. Number 1, finite set. If a set contains a specific and a finite number of elements, it's called finite set. Example, set A, A, B, C, set B, 1, 2, 3. ओके स्टूडेंट्स, फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनकी एक लिमिट होती है. ठीक है, एक लिमिट होती है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट. और फाइनाइट सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं, वो सेम होते हैं. जैसे इधर देखिए एग्जांपल में ए के पास है ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, बी के पास है 1 2 3 1 2 5 3 एलिमेंट्स है. ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है, इनकी लिमिट है. ठीक है, जैसे सेट ए की लिमिट है सी, सेट बी की लिमिट है 5 तक. ठीक है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी इनकी सेम है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया. In number 2, infinite set. If a set contains some numbers and there is no limit of that set, called the infinite set. Infinite set वो होते हैं जो numbers होते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं होती. इनफाइनाइट सेट में कोई लिमिट नहीं होती और नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी उनके सेम नहीं होते. एग्जांपल में देखिए, ए के पास है 1 2 3 एंड सो ऑन, बी के पास है 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन. इनकी कोई भी लिमिट नहीं है और इनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी डिफरेंट हैं. तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट. पॉइंट 3 पे देखिए, इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? इफ़ द सेट हैव द सेम क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट द सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं जिनके नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं. देखिए, जैसे एग्जांपल में देखिए, ए के पास है 1 2 एलिमेंट्स है, बी के पास भी 2 एलिमेंट्स है, ए बी एंड सी के पास है 3 एलिमेंट्स. इट्स मीन ए एंड बी आर द इक्विवेलेंट सेट बिकॉज नंबर इनके पास नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम है. ठीक है, एंड बी एंड सी आर नॉट इक्वलेंट एंड ए एंड सी आर नॉट इक्वलेंट. Subset. If every element of A is also an element of B, then we can say that the A is a subset of set of B. It is denoted by A. There are A and B. There are two important facts. Null set is a subset of every set. Every set is a subset of itself. सबसेट वो सेट होते हैं जिनके नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी सेम होते हैं और वो एक दूसरे के साथ सबसेट बना रहे होते हैं. ठीक है, और वो कभी कभी नल सेट भी हो जाते हैं और वो अपने ही सेट्स में सबसेट होते हैं. नाउ, प्रॉपर सबसेट. अ सेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट इफ़ वन सेट इज़ अ सबसेट ऑफ सेकंड बट बोथ आर नॉट इक्वल. प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जिनके पास नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी डिफरेंट होते हैं और वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, उसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट. ठीक है. इम्प्रॉपर सबसेट. इम्प्रॉपर सबसेट्स वो होते हैं, a set is called improper subset if both set are one by one equivalent to each other. improper subset में दोनों सेट्स के पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी सेम होते हैं और उनके वेरिएबल्स या उनके कोफिशिएंट्स भी सेम होते हैं. एग्जांपल में देखिए, ए के पास है ए बी सी डी एलिमेंट्स है, बी के पास है ए बी सी डी, इनके कोफिशिएंट भी सेम है, उनके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम है. इट्स मीन ये इम्प्रॉपर
सबसेट है. Power set. It can defined it as the set of all possible subset of a set. It's called power set. It is denoted by P, a set name. पावर सेट वो होते हैं जो हर सेट का सबसेट बना लेते हैं और उसे डिनोट करते हैं पी से. और जैसे फॉर एग्जांपल ए के पास एलिमेंट है 3, ठीक है. हम पी के साथ सेट नेम क्या लिखेंगे, ए, ठीक है. अब पहले हम इसका सबसेट बनाएंगे. सबसेट इसका बन जाएगा 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3. ये सबसेट बन गया. अब हमें P8, अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज अ पावर सेट कैन बी फाइंड बाय यूजिंग टू रिलेशन वेयर n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट. देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके पास है 3, ठीक है. हम लिखेंगे NPA और 2 की पावर लिखेंगे 3. अगर हमारे पास 4 होते तो हम 2 की पावर 4 लिखते. इस तरह हम 2 की पावर लिखेंगे 3. 2 की पावर 3 जो होगी वो होगी 8, ठीक है. नाउ देयर आर सम ऑपरेशंस ऑफ टू सेट. सेट्स के भी 2 ऑपरेशंस होते हैं. एक यूनियन सेट होता है, एक इंटरसेक्शन सेट होता है, ठीक है. यूनियन ऑफ टू सेट्स, दिस कैन बी परफॉर्म टू गेट दोज एलिमेंट which are contained in the both set. यूनियन सेट जो होता है वो होता है जो दोनों सेट में से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं और कोफिशिएंट भी हमारे पास डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमें उसमें तरतीब से लिखना होता है, एक सीक्वेंस से लिखना होता है. फॉर एग्जांपल ए एलिमेंट के पास है A B and C और B एलिमेंट के पास है D and E. अब यूनियन जो शो करते हैं वो यू से, इस तरह यू से शो करते हैं, ठीक है. अब हमें इसका यूनियन लिखना है तो हम एक सीक्वेंस से लिख देंगे A B C D and E. That's it. Intersection set. This can be performed to get those elements which are common in both set. Intersection set जो होते हैं वो होते हैं जिनमें दोनों सेट में से जो कॉमन हो, मतलब दोनों सेट में से कोई एक कोफिशिएंट या वेरिएबल सेम हो, हम सिर्फ वही लिखेंगे. इंटरसेक्ट का साइन ये होता है, दिस इज़ द साइन ऑफ इंटरसेक्ट. एंड लुक एट द सेट ए एंड बी. सेट ए में हमारे पास है 1 2 and 3, बी में है 5 2 6. इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 इज़ अ कॉमन, ठीक है. 2 कॉमन है तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा. ओके. नाउ थर्ड पॉइंट, डिफरेंस ऑफ टू सेट ऑपरेशन. This can perform to get the difference of the element of first set to the second set. It is denoted by A minus B. For example, difference of two set. Difference of two sets वो होते हैं जिसमें माइनस करना होता है. हमारे पास A सेट गिवन होता है, हमें A सेट को B सेट से माइनस करना होता है. जैसे देखिए A सेट में हमारे पास गिवन है A B C D and E, B सेट में गिवन है A and E. तो हम A and E को माइनस कर देंगे सेट A में से, हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा B C and D. सिमिलरली थर्ड पॉइंट देखिए, सिमेट्रिकल डिफरेंस. Symmetrical difference. Sometimes difference of a set shows that the symmetrical difference. It means the resultant set contain those elements which are either present in first set or second set, but not in the both set. It is denoted by A delta B. सिमेट्रिकल सेट वो होते हैं जो डेल्टा से शो करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है. और वो सेट होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल ए सेट में हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड बी सेट में 1 3 5 7. इसमें भी हम माइनस ही करेंगे, लेकिन हमारे पास दोनों सेट्स में से कुछ ना कुछ रिमेनिंग बच रहा होगा तो हम वही आंसर लिखेंगे. जैसे देखिए सेट ए में है 1 कॉमन है, 1 माइनस हो गया, ठीक है. 2 नहीं है इधर भी नहीं है. 3 माइनस हो गया, 4 नहीं है इधर, 5 माइनस हो गया, 6 और 7. अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा है, 2 4 6 है. 2 4 6 तो हमें इस सेट से रिमेनिंग मिल गया और बी सेट से हमें 7 रिमेनिंग मिल गया, ठीक है. यूनिवर्सल सेट. A set which contain all the set which are under construction, it's called universal set, which is denoted by U dash. Universal set जो होता है वो U dash से शो होता है. और universal set में set जो होता है वो हर set वो उसमें हर कोफिशिएंट होता है और हर वेरिएबल होता है, ठीक है. फॉर देखिए अभी नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. The difference take of a set to the universal set called the complement of a set. Example, the complement of a set is A dash और A dash is equals to U minus A. देखें, कोई भी सेट हो हमारे पास, सेट B हो, A हो, C हो, D हो, अगर उसके
उसमें डैश डला हुआ, इट्स मीन वो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम सॉल्व किस तरह करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करते हैं सेट ए को। अगर हमारे पास ए डैश है तो ए डैश इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड आउट करना है तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट, ठीक है। फिर हम माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ नोटेशंस, इफ़ ए बी सी आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी, अब हम इसे टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल्स टू ए बी एंड सी। हमें सीक्वेंस से लिखना होगा, जो हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो हमें उसको सीक्वेंस से लिखना होगा, वो टैबुलर फॉर्म कहलाएगी, ठीक है। अ सेट में ऑल्सो भी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, और यही वाला सेट ए बी एंड सी सेट को अगर हम स्टेटमेंट में लिखेंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट में आएगा द सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कोई भी सेट अगर स्टेटमेंट फॉर्म पे लिखा हुआ हो उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, कोई भी सेट अगर सीक्वेंस से लिखा हुआ हो उसे टैबुलर फॉर्म कहते हैं, और कोई भी किसी भी सेट की अगर प्रॉपर्टी बताई जाए तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। Still, there is another way to specify a set A where element possess certain property or properties. For example, A, X is an odd integer. It read as A is a set of all X such that X is an odd integer. This is known as set builder form. Set builder form में इसकी property बताई गई है, ठीक है। किसी भी सेट की अगर प्रॉपर्टी हमें बतानी होती है वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। किसी भी सेट का हमें स्टेटमेंट लिखना हो तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है, और किसी भी सेट को हमें सीक्वेंस से लिखना होता है तो वो टैबुलर फॉर्म कहलाती है, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए इज रिटन हैज नंबर ऑफ एलिमेंट, एन इज शो एज नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, 3। देन एन ए इज इक्वल्स टू 3। नाउ exercise 1.1 question number 1, use both tabular and set builder form to specify the following set। हमें अब कुछ पार्ट्स दे दिए क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। उसको हमें टैबुलर फॉर्म में भी लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। सेट ए देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रेट्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। पार्ट ए में कहा गया है कि पॉजिटिव इंटीग्रेट्स है ग्रेटर देन 2, ठीक है। 2 से बड़ा, 2 से बड़ा 3 होता है, ठीक है, और लेस देन 6, 6 से छोटा 5 होता है, मतलब 3, 4, 5 हमें लिखना है तो वो टैबुलर फॉर्म बन जाएगी। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखना होता है, हमें प्रॉपर्टी लिखनी होती है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्स जेड 2 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 6, ये हमने इसकी प्रॉपर्टी लिख दी क्योंकि 2 जो है वो लेस देन 6 है, ठीक है। नाउ question number 4, given s is equals to x is a positive integer, find proper subset of s that are also subset of a where x is an integer less than 3। अब हमें s का हमारे पास प्रॉपर्टी गिवन है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी में ये कहा जा रहा है कि हमें प्रॉपर सेट लिखना है s का और सबसेट भी लिखना है हमें a का, ठीक है। पहले s का हम प्रॉपर सेट लिखते हैं 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन, ठीक है। पॉजिटिव इंटीग्रेट्स लिख दिया हमने। अब इसका प्रॉपर सेट बनाएंगे 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन, प्रॉपर सेट इसी तरह बन जाएगा। अब हमारे पास गिवन क्या है, a क्या गिवन है हमारे पास, x इज एन इंटीग्रेट लेस देन 3 से छोटे लिखने हमें नंबर, तो 0, 1 एंड 2, ठीक है। ये हमारे पास नंबर आ गए। सबसेट बनाना है इसका, सबसेट a आर 1, 2 एंड 1, 2। According to the statement required proper subset are 1, 2 and 1, 2. Now look at the question number 6. Find all the subset of A के एलिमेंट से A, B, C and D, hence find P is a power set, ठीक है। पावर सेट भी फाइंड आउट करना है हमें A का। हमें सबसेट तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। सबसेट हमारे पास क्या बनेगा, ए बी सी डी, ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी, सी डी ए बी सी, ए बी डी बी सी डी, ए सी डी ए बी सी डी, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, सबसेट। अब हमें पावर ऑफ पी भी फाइंड आउट करनी है। पावर ऑफ पी मैंने आपको बताया था कि देखिए एलिमेंट कितने हैं, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे पास 4। नंबर ऑफ एलिमेंट ये हमने सबसेट लिखा है, ठीक है।
इस स्टेप में भी हमने पूरा सबसेट ही लिखा है. नंबर ऑफ एलिमेंट n है, a है, और कितने हमारे पास एलिमेंट 4. तो इट्स मीन 2 की पावर क्या हो जाएगी 4. n p नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट a इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4. 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 16 आएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.